हेलो स्टूडेंट्स। आज का हम टॉपिक लेंगे डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। डिमांड कर्व किसको बोलेंगे? देखिए, हमने पढ़ा है डिमांड शेड्यूल। हमने पढ़ा हुआ डिमांड शेड्यूल जैसे जिसमें प्राइस दिया रहता है और क्वांटिटी डिमांडेड रहती है। डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी रहता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल भी रहता है। उसमें भी सेम चीज़ वही आती है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिया रहेगा, उन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप रहेगा और ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की पहले। लेकिन अब हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, यानी कि डिमांड कर्व किसको बोलते हैं और उसी में उसके स्लोप को क्या बोलेंगे कि वो स्लोप, देयर इज ए स्लोप। तो डिमांड कर्व जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल हमने बनाया टेबल फॉर्म में, उस चीज़ को अगर हम डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली प्रेजेंट कर लें तो उसको कहते हैं डिमांड कर्व, शोइंग हाउ वहाँ पे रिलेशनशिप, वो भी वही रिलेशनशिप एक्सप्रेस करेगा। क्वांटिटी डिमांडेड हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप विद द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। तो वहाँ पे भी सेम वही चीज़ आएगी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा कि एक बायर कितनी क्वांटिटी बाई करता है, कितने डिफरेंट प्राइसेस में, उस चीज़ को अगर आप ग्राफिकली बना देंगे तो दैट इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। देखिए, ये ऐसा बनता है डिमांड। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ दी हुई है, यहाँ पे आपको प्राइस दिया हुआ है और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है। प्राइस घट रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड पीछे जा रही है। तो यही चीज़ जब वो मार्केट के लिए आएगी तो उसमें भी वही रहेगा। मार्केट डिमांड कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड का, यानी कि वो क्या है, मार्केट डिमांड कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो यहाँ पर ये देखिए, ये ए का डिमांड कर्व है, यहाँ बी का डिमांड कर्व है और यहाँ मार्केट डिमांड कर्व। तो ये तीनों चीज़ जब मिल जाए, दोनों को जब ज्वाइन कर देंगे, ए के डिमांड कर्व को और बी के डिमांड कर्व को, तो ये बन जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। और ये क्या स्लाइसली, ये देखो दोनों का शेड्यूल हम यहाँ पे देख रहे हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप यहाँ पे हमको बोल रहा है और इसको डिमांड कर्व बोल रहे हैं। तो ये दोनों डिमांड कर्व जब जुड़ जाते हैं तो ये मार्केट डिमांड कर्व बनता है। तो चाहे आप इंडिविजुअल डिमांड का बात करें, मार्केट डिमांड करें, जो शेड्यूल है, जो हमने शेड्यूल पढ़ा था उसका ग्राफिकल ये जो शेड्यूल हमने पढ़ा था इंडिविजुअल का और मार्केट का, इन दोनों को जब हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व।